जनवरी 2019 से पहले अगर आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल थी, आप बहुत फेमस थे, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, बिजनेस में, जॉब में या फिर करियर में, और अचानक से जनवरी 2019 के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होने लगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि अरे यार, आज तो मेरा ये आखिरी दिन है, लेकिन आपको कुछ हो नहीं रहा है, आप जिंदा हो, आपको कुछ नहीं हुआ। ऐसा अगर हुआ है और आज भी अभी आप जिंदा हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर देखना। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत आगरकर। आप सब मुझे जानते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली या फिर मेरे बिजनेस के थ्रू। तो जो लोग भी मुझे फैमिली के थ्रू जानते हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ब्लैक एक्वा इंडिया के थ्रू जानते हैं, या फिर मेरे जो भी स्टूडेंट क्लासमेट्स थे, राइट, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि अगर जनवरी 2019 से पहले आपकी लाइफ वेल सेटल्ड थी, पूरी तरह से आप खुश थे, आप अपने जॉब में खुश थे, आप अपने बिजनेस में खुश थे, आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब जगह पे खुश थे, बट अचानक से अगर आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए जनवरी 2019 के बाद जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें खोनी पड़ी लास्ट 3 साल में, 2019, 2020 एंड 22 की बात हम बाद में करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ है, दो कंडीशन है उसमें कि आप पहले सक्सेसफुल थे और बाद में आपको ऐसा लगने लगा कि आप अनसक्सेसफुलनेस की तरफ जा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको 1000% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं अप्रैल के बाद। बट ऐसा क्या हुआ कि लास्ट 3 साल में आपको इतना बुरी चीजें झेलनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और ये जो मेरा चैनल है ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के लिए रहेगा। तो मेरे चैनल का नाम है इल्यूमिनेत्रा। इल्यूमिनेत्रा मतलब आपके आंखों की जो पट्टी है, जो आपको बचपन से पहनाई गई है, फैमिली के थ्रू हो, सोसाइटी के थ्रू हो, रिलीजन के थ्रू हो, या फिर और किसी चीज की पट्टी बढ़ाई गई हो, ओके, उस पट्टी को उतारना, इसका ही मतलब है इल्यूमिनेत्रा। इल्यूमिनेशन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। मैंने उसका संस्कृत में थोड़ा ट्रांसलेट कर लिया और उसका नाम मैंने रख दिया इल्यूमिनेत्रा। तो अगर 2019 से लेके 2021 तक ये 3 साल आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई 360 डिग्री से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया है, सारे आकाश गंगाओं को बनाया है, उससे कनेक्ट करने का जो कम्युनिकेशन मेथड है, हम उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। अब ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है, बट उसको टाइम लगता है, ओके। तो वो जो टाइम गैप है वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड है, आपके कुंडली पे डिपेंड है। अभी मैं मेरी बात करूंगा। मेरी 30 इयर्स से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी, बट मुझे नहीं पता था, नहीं पता था, सच में नहीं पता था। आज मैं 30 इयर्स का कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। मुझे लास्ट 3 साल से जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद 2019 चला गया, 2020 चला गया, 2021 चला गया ऑलमोस्ट।
2021 के एंड होते होते मुझे पता चला कि मेरी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है, और फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, और फिर मुझे समझता गया कि मैं किस रास्ते में जा रहा हूँ। जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको, अगर वो आपके साथ हुई है तो यकीन मानो आपकी डेथ और रीबर्थ हुई है लास्ट 3 साल में। लास्ट 3 साल मतलब आप मर के भी जिंदा हुए हो लास्ट 3 साल में। इसको डेथ एंड रीबर्थ बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में और टैरोट में। जब आपका सोल रिपेयर होता है, पुरानी सारी चीजें वो छोड़ देता है, जो भी पुरानी सारी चीजें आप कर रहे थे 2019 से पहले, अब आप में आपका उसमें मन नहीं लगता है। ओके, यही इसमें कंडीशन है कि 2019 के बाद जो भी चीजें आप कर रहे हो वो आपने कभी पहले नहीं की थी, लाइफ में कभी नहीं फील की थी कि ऐसी चीजें आप करोगे। आप पूरी तरह से अलग पर्सन थे। जैसे कि मैं पूरी तरह से टेक्निकल पर्सन था, मैं पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड पर्सन था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब चीजों वाला पर्सन था मैं। बट आज के टाइम पे मैं वो सब चीजें तो है मेरे दिमाग में, बट उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं ऐसे जा रहा हूं जैसे कि मतलब मैं इसके लिए बना था। ओके, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपकी डेथ एंड रिबर्थ कैसे हुई। ये एग्जांपल बहुत सिंपल है। तो एक बॉल होता है, फिश टैंक वाला बॉल जो होता है, उसमें 3-4 फिश है सपोज। मान लीजिए कि आप में से कुछ 4 लोग हैं और मैं एक उसमें फिश, एज अ फिश। अब वो फिश जो है, वो जो फिश टैंक की दुनिया है वो उसको बहुत पसंद है। उसके अंदर जो पानी है वो पानी उसको बहुत पसंद है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो उसको बहुत पसंद है। अब इसको हम हमारे लाइफ में रिलेट करेंगे, 3D लाइफ में रिलेट करेंगे। 3D लाइफ मतलब जो अर्थ पे हम रहते हैं, ये जो दुनिया है, सारी जो चीजें इसमें, ये 3D लाइफ है। तो ये जो पानी है उसको हम रिलेट करेंगे 3D लाइफ से, हमारे 3D लाइफ से। अब ये पानी कुछ भी हो सकता है। ये पानी आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी फेम हो सकती है। ये 4-5 चीजों में से कोई भी चीज हो सकती है, ये पानी। अब भगवान क्या करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, ये पूरे टाइम आपको पानी से बाहर निकाल देता है। मतलब आपकी फैमिली भी गई आपके हाथ से, आपका जॉब भी गया, आपका बिजनेस भी गया, आपके फ्रेंड्स भी गए, आपके कोई रिलेशनशिप नहीं बची। कस्टमर्स है, अगर आपके कस्टमर्स है तो कस्टमर्स नहीं। अब क्या होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू होती है। सबसे सबसे मतलब सबसे, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है या फिर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं सबके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जनवरी 2019 के बाद ये प्रोसेस बहुत स्लो थी, बट धीरे धीरे ये प्रोसेस फास्ट होने लगी। जैसे ही ये प्रोसेस फास्ट होने लगी, एक टाइम ऐसा था आपके लाइफ में, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब सारे के सारे लोग, आपके लाइफ के सारे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। मतलब आप कुछ चीजें अच्छी भी कर रहे थे फिर भी लोग आपको बुरा बोल रहे थे, आप कुछ चीजें अच्छी करना चाहते थे फिर भी लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि आप उस सुप्रीम एनर्जी से कांटेक्ट करो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ओके, और आप फिर क्या करते हो कि आप इतने पागल जैसे हो जाते हो कि आप उस सुप्रीम एनर्जी से कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप पूरा दिन यही सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा करते करते आप उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो एक टाइम के बाद। ये बहुत बड़ा टाइम गैप होता है उसके बीच में, बट मैं लास्ट 3 साल की आपको स्टोरी बताऊंगा। तो उसके पीछे एक स्टोरी ऐसी है कि ये जो फिश बॉल जो मैंने आपको बताया उसके अंदर 4-5 फिश हैं। अब उसमें से ये भी डिसाइड करता है गॉड
गॉड डिसाइड करता है, जो एनर्जी सुप्रीम वो डिसाइड करती है कि किसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करवानी है मुझे। सबकी नहीं हो सकती। इस दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं शायद, उसमें से कुछ ही करोड़ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक साथ होती है, या फिर कुछ करोड़ लोगों की बाद में होती है। तो गॉड डिसाइड करता है, सुप्रीम एनर्जी डिसाइड करती है कि किसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे करवानी है। तो वो क्या करता है, आपको पानी से बाहर निकाल लेता है। अब आप क्या करोगे, बिना पानी के आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है पानी के अंदर रहने की, आपको उस स्पेस टाइम के अंदर रहने की, मतलब आपको इस दुनिया में रहने की आदत लग चुकी है, आपको फैमिली के साथ रहने की आदत लग चुकी है, आपको रिलेटिव्स के साथ रहने की आदत लग चुकी है, आपको फ्रेंड्स के साथ रहने की आदत लग चुकी है, आपको आपके एम्प्लॉयज के साथ रहने की आदत लग चुकी है, आपको आपके जॉब के रिलेटेड या फिर बिजनेस के रिलेटेड चीजें करने की आदत लग चुकी है। अब आपको अगर ऐसे चीजों से बाहर निकाल के अचानक स्पेस में लेके जाया जाए, मतलब आपको पृथ्वी से लेके ऊपर आकाश में जाके छोड़ दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आप जिंदा नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको स्पेस में जिंदा रहना सिखाया ही नहीं गया है, सिखाया ही नहीं गया है। तो ये गॉड चाहता है कि आपकी डेथ हो और वापस रिबर्थ हो किसी अलग डायमेंशन में, उसको 5D डायमेंशन बोलते हैं। और 5D डायमेंशन में सिर्फ सोल वर्क करता है। हमारा जो सोल है उसको बहुत सारी तकलीफें दी जाती है इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे। वो कुछ भी हो सकती है, आपको आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू दी जा सकती है, आपके फैमिली के थ्रू दी जा सकती है, आपको बिजनेस के थ्रू दी जा सकती है, या फिर आपको मल्टीपल चीजों के थ्रू भी दी जा सकती है, बट ये होगी और कंफर्म होगी। बट ये प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे हिसाब से। अभी अभी जो मैं सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक्चुअली आपका सॉल्यूशन है। आपको आपका रियल जो चेहरा है वो दिखाया जा रहा है कि आप कौन हो और आपको क्या करना है। अगर आपको ये नहीं दिखाया जाता तो आप नॉर्मली लोगों के तरह ही जीते आप कि मुझे काम करना है, मुझे 24 घंटा बिजनेस करना है, जॉब करना है, फैमिली करनी है, शादी करनी है, राइट? आप यही सोचते, बट आपको इस चीज से बाहर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि आपका उस सुप्रीम एनर्जी जिसने हमें सबको बनाया है उसके लिए आपको काम करना है, और उसने आपको काम पे लगा दिया है। अब उसने मुझे भी काम पे लगा दिया है, तो मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। तो ये जो फिश बॉल है इसके अंदर से उसने निकाल लिया आपको, और निकालने के बाद आपको छोड़ दिया ऐसे ही 3 साल के लिए, 2019, 2020, 2021, और उसने बोला कि जी के दिखाओ। आपने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया आपने फिश बॉल में वापस आने के लिए, राइट? फिश टैंक में वापस आने के लिए आपने बहुत ट्राई किया, बट आप आ नहीं पाए पूरी तरह से, जैसे कि मैंने ट्राई किया। लास्ट 3 साल से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं दुनिया में और इंडिया में, उसके बाद मैंने खुद ही मेरा जो बिजनेस है, मेरे जो फैमिली मैटर्स है, मेरे जो रिलेशनशिप मैटर्स है, वो सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश की, बट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि गॉड का प्लान मेरे लिए कुछ अलग ही था। वैसे ही आपके लिए भी है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट थी, क्योंकि 2019 में 3 प्लैनेट्स एक साथ आए थे 2019 के आसपास, शनि, गुरु और केतु। अब ये 3 प्लैनेट्स जब साथ में आते हैं तो दुनिया में मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करवा देते हैं। एक साथ करोड़ों लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए 2019, 20, 21 ये टाइम मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन के लिए हार्ड था। कोरोना भी इसी टाइम के लिए आया, और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। वो तो इकोनॉमिकल नुकसान हुआ, बट इकोनॉमिकल नुकसान होने के बाद इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी उसी पॉइंट पे, 2019 के पॉइंट पे। वहां से लेके एक साल उसको टाइम लगा, एक साल उसको टाइम लगा फैलने के लिए, और 2020 के आसपास ऑलमोस्ट करोड्स ऑफ पीपल जो हम लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद आप सोचने लगे कि आपको आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब तो लोग ठीक है आपके। और दूसरी बात है
जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट थी उस टाइम पे 2019, 20 और 21, उसके सराउंडिंग में जो लोग थे ना वो सब नॉर्मल थे, उसमें से किसी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक किसी पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है और उसके सराउंडिंग में ही उसको वैसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या होता, आपको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता, बट वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था 2019 से लेके 20 तक। 21 के फर्स्ट हाफ तक वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, सेकंड हाफ से आपको स्पिरिचुअल लोग मिलने स्टार्ट हुए, उन्होंने भी आपको उनकी स्टोरी बताई कि हाँ मेरा भी ऐसा कुछ चालू था, मेरा भी प्रॉब्लम चालू थे, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, राइट। उसके बाद आपको समझने लगा धीरे धीरे कि यार ओके, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मुझे भी वैसे ही पता चला, मुझे जून में मेरे ही किसी एक कस्टमर ने बोला था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है। और दूसरी बात, अगर मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी और आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो समझ लेना कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी, क्योंकि आपकी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है तो उस टाइम पे आपको नहीं पता चलेगा। मुझे तो इस साल से नहीं पता था, मुझे इनफैक्ट 2020 तक भी नहीं पता था, अचानक से कोई आया और उसने मुझे बताया कि राइट। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद आपको अगर कोई आ रहा है खुद से, ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और उसने आपको बोला कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी, तभी आप मानना कि आपकी चालू थी, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं एक दूसरे के कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, सोल को कांटेक्ट कर सकते हैं। अचानक से स्पिरिचुअल लोग आपकी तरफ आना, मेरा आपके लाइफ से जुड़ना, ये भी आपका एक साइन है कि आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ना एक दिन चालू हो सकती है या फिर हुई थी ऑलरेडी। ओके, जिसने मुझे बताया कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है, ओके, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे। उनका नाम है खुशी पाटिल, वो मेरी ही कस्टमर है ब्लैक एक्वा इंडिया के थ्रू। उनका इंस्टाग्राम पे पेज है और यूट्यूब पे भी है, वो पार्वती शिवा टैरोट, आप देख सकते हो, पार्वती शिवा डिवाइन टैरोट, ये पेज पे आप उनको फॉलो भी कर सकते हो। और आप अगर उनसे कुछ कंसल्टेंट करना चाहते हो टैरोट रिलेटेड या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, तो आप उनसे करवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है। जून के मंथ में उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी, उस टाइम पे मैंने खुद ही विश्वास नहीं किया था 2021 जून, बट धीरे धीरे चीजें होने लगी, वैसे ही चीजें होने लगी और मैं सच में सोचने लगा कि यार सच है ये बात कि प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, एक नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में प्रॉब्लम्स 3 महीने से ज्यादा टिकती नहीं है। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो 3 महीने से ज्यादा टिकेगी नहीं, बट 3 साल से कंटिन्यूअसली मैं 3 बार बिजनेस के अंदर सेटअप कर चुका और फिर भी वो प्रॉब्लम दे रहा था। मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम थी, ये सब चीजों में प्रॉब्लम्स आना, ये सब साइंस, इसलिए मैंने माना कि हाँ हो सकता है। बट मेरा डाउट था, कंफर्म डाउट था कि ये सच में होता क्या है। आपका भी ऐसे ही डाउट हो सकता है अभी भी। तो मैं अभी मेरे बारे में बताऊंगा। 2019 के जनवरी में जैसे ही सैटर्न का शिफ्टिंग हुआ, वृश्चिक से धनु में गया था वो शायद, नहीं धनु से मकर में आया था 2019 जनवरी में। तो वहां से मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा क्रेज हो गया। मैं एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने लगा, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखने लगा, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड ब्लॉग्स देखने लगा, एस्ट्रोलॉजी के जितने हाउसेस होते हैं वो उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने लगा। धीरे धीरे 2020 आते आते मेरे को मुझे इतना नॉलेज हो गया एस्ट्रोलॉजी का कि मैंने खुद ही से खुद के लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि शायद आगे जाके ऐसा हो सकता है। और सच में मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी इंट्यूशन इतनी अच्छी थी कि जो चीजें होने वाली थी मुझे 1 साल पहले ही पता चल गई थी कि ऐसा हो सकता है, और सच में वैसी ही चीजें होने लगी सच में। तो मैं अभी आपको मेरे बर्थ चार्ट के बारे में बताऊंगा। मेरा जो बर्थ चार्ट है उसमें मेरा फर्स्ट हाउस और 8th हाउस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, और ये ऐसा एक्टिवेटेड है कि यही रीजन है मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कि मैं स्पिरिचुअल अवेकन होने की तरफ चला गया। फर्स्ट हाउस में मेरा केतु है और मेरा जेमिनी लग्न है, और मेरा बर्थ डेट जो है वो 16th ऑफ सितंबर है। ओके,
सितंबर बॉर्न एंड 16, तो 16 का भी काउंटिंग होता है 7, 7 ये डिजिट है केतु का। तो केतु के इन्फ्लुएंस के अंडर ही मेरा बर्थ हुआ है, और ऊपर से केतु मेरा फर्स्ट हाउस रूल करता है, मतलब ब्रेन रूल करता है मेरा ब्रेन। और 8th हाउस जो है मेरा, 8th हाउस रूल करता है सैटर्न, वहां पे मकर राशि है, और सैटर्न वहीं पे बैठा है, वो भी रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड सैटर्न इन 8th हाउस एंड फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड केतु बैठा है। और ये केतु और सैटर्न ये दोनों मिला के ये जो एनर्जी मुझे दे रहे हैं 8th हाउस के और फर्स्ट हाउस की, मतलब दिमाग से 8th हाउस और 8th हाउस से मैं चीजें दिमाग में ले जा सकूं, ये जो पावर मुझे दे रही है दोनों प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स की वजह से 3D लाइफ में मुझे बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ी लास्ट 30 इयर्स से। लेकिन 5D में अगर मैं बोलूं तो 5D में ये प्लैनेट्स मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं है, ये थर्ड आई ओपन करने वाला चीज है। क्योंकि 9th हाउस जो है वो भगवान का घर है, ओके, और भगवान के घर से 12वां घर जो है 8वां घर है। तो 12वां घर जो हम बोलते हैं भगवान के घर से 12वां घर, मतलब साइकिक एबिलिटीज, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है, आपकी जो फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखने की एबिलिटीज है वो बढ़ जाती है। 3D लाइफ में उसके नुकसान हो सकते हैं, 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड है इसलिए, बट 5D लाइफ में अगर हम जी रहे हैं तो 5D लाइफ में उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो 8th हाउस में सैटर्न वहां से उसकी दृष्टि है मेरे 5th हाउस पे। 5th हाउस किसका है? नॉलेज का है। 5th हाउस है क्रिएटिविटी का है। मैं जो भी कुछ चीजें करता हूँ क्रिएटिव करता हूँ, फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से करता हूँ, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरी फैमिली मैटर्स हो या फिर रिलेशनशिप मैटर्स है, वो मैं क्रिएटिविटी के हिसाब से करता हूँ। क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में बैठ के 5th हाउस में देख रहा है, और वो मुझे पहले ही इंट्यूशन दे देता है कि फ्यूचर में लोगों को क्या पसंद आएगा या फिर लोगों को क्या पसंद आना चाहिए, वो चीजें मुझे पहले ही समझ में आती है। बट नेगेटिव पॉइंट उसमें है कि फर्स्ट हाउस में केतु बैठ गया, तो अगर ये केतु मेरा 12th हाउस या फिर 8th हाउस में ही होता तो शायद मैं बहुत जल्दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता, बट वो फर्स्ट हाउस में है, इसलिए मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बर्थ होने के तुरंत बाद स्टार्ट हुई। क्योंकि वो फर्स्ट हाउस, मतलब फर्स्ट हाउस से मेरी काउंटिंग हो गई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, फर्स्ट सेकंड से लेके 12th। तो फर्स्ट हाउस से लेके 8th हाउस और 12th हाउस, ऐसी उस केतु की जर्नी हुई है लास्ट 30 साल में। मैंने अभी इस साल में 2020 में जो चार्ट बना था मेरा जो राहु था 12th हाउस में था, तो राहु ऑलरेडी केतु मेरा जो ब्रेन है उसको मीट करके 12th हाउस में चला गया। राहु रेट्रोग्रेड चलता है, फर्स्ट से 12th चलता है, और सैटर्न जो है मेरा 8th हाउस में आ गया। ट्रांजिट की बात करूं मैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड सैटर्न 8th हाउस में आ गया, उसके साथ जुपिटर भी आ गया, और केतु मेरा 6th हाउस में आ गया। ओके, तो ये सारी जो पोजीशंस थी इसने लास्ट 3 साल में 2019, 20, 21 मुझे इतना पावरफुल बना दिया 5D के थ्रू, 5D रियलिटी के लिए, कि मतलब मुझे फ्यूचर की चीजें, होने वाली चीजें पहले ही पता होने लगी। बहुत सारी चीजें मुझे पहले से पता थी, बट फिर भी मैं उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता था कि सच में ऐसा होगा। तो धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मुझे चीजें समझने लगी कि हाँ, यस, आई एम गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मैंने ये बात मान ली। और टाइम आ गया अक्टूबर 2021 का, 18th ऑफ अक्टूबर, इस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेड था और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड था शायद। जैसे ये दो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने लगे, मतलब मार्गी होने लगे, वो 8th हाउस में थे मेरे, 8th हाउस से सैटर्न पहले मार्गी हुआ शायद, और फिर जुपिटर हुआ। तो जैसे ये मार्गी हुए तो उन्होंने जो 8th हाउस का, 12th हाउस का या 5th हाउस का जो भी नॉलेज था मेरा, वो नॉलेज रियलिटी में बदलना स्टार्ट हो गया 18th ऑफ अक्टूबर 2021। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये मेजर टाइम था ऐसा कि इसके बाद आपको खुद को समझने लगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू थी, या फिर आपको ऐसे कुछ सपने आ रहे थे कि जो सच हो रहे थे और सच में हो रहे थे वैसे। तो 18th ऑफ अक्टूबर 2021 से ये हमें खुद समझने लगा कि हाँ, ये कुछ तो अलग ही पावर है जो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी।
मैं खुद ही कंप्यूटराइज पर्सन हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करता हूँ, मैं आर्टिफिशियल में काम करता हूँ, आईटी में काम करता हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता था 2019 के पहले, बट आज के टाइम पे मैं इन चीज़ों में इतना डीप हूँ, डीप स्टडी कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो मेरे दिमाग में है या फिर जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ें हो रही है, सच में हो रही है। और मैं फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बहुत सारे लोगों का, जो लोगों को मैं मिलता हूँ, जिन लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ, तो ये सब चीज़ें होने लगी। 19th ऑफ नवंबर 2021 को मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो मैंने एक महीने पहले ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनको बोला था कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो अभी कुछ बोलने वाला है कि मतलब आप ऑफिस छोड़ दो। मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्ड टाइम था ये 2019 से थर्ड टाइम था जब मैंने बिजनेस वापस से सेट करना चाहा। उस टाइम पे 19th ऑफ नवंबर से एक महीने पहले मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोल दिया था कि शायद हमारा लैंडलॉर्ड हमें बोल सकता है कि तुम ऑफिस छोड़ दो। तो 19th ऑफ नवंबर को जुपिटर डायरेक्ट था शायद, या फिर जुपिटर राशि चेंज कर रहा था, हाँ राशि चेंज कर रहा था शायद। तो एक्वेरियस में जा रहा था, जैसे वो गया डायरेक्ट हुआ और एक्वेरियस में गया, उसी दिन मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला कि आप ऑफिस छोड़ दो। और हम सबके लिए ये चीज शॉकिंग थी कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मैंने जस्ट सोचा कुछ दिन पहले और वही हो गया। इसके बाद जो चीजें घटने लगी बहुत सारी, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी फ्रेंड के बारे में बोला था कि इसका ऐसा कुछ हो सकता है, और सच में ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें घटने लगी और मुझे खुद पे ट्रस्ट भी होने लगा कि हाँ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, या फिर हम फ्यूचर में जाके या फिर टाइम ट्रेवल हो सकती है सोल के द्वारा। तो वही ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे भी खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आज नहीं बोल रहा कि मुझे सब कुछ आता है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मैं पीएचडी, मेरी कोई पीएचडी नहीं है, ना मेरी ग्रेजुएशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड, बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से टेंथ, टेंथ से ग्रेजुएशन, ये तो मेरा प्रोसेस है और मुझे सीखने में बहुत मजा आता है। अब ब्लैक एक्वा इंडिया के जो मेंबर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं मेरे, उनके लिए मैसेज है कि देखिए, मुझे पता है लास्ट 3 साल से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, राइट, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है, और मैं उसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ। मैं बेस्ट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि जो आपने पिछले कुछ टाइम में सुना कि ये सब चीज़ें हो रही थी, और उस टाइम में नॉर्मल चीज़ें जो हम करते हैं वो नहीं कर पाते, इसलिए मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं था, ना किसी रिलेटिव्स के कांटेक्ट में था, ना किसी कस्टमर्स के कांटेक्ट में था, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं था। तो जिस चीज में मैं 2019 से पहले बेस्ट था, 24 घंटे मैंने काम किया है लोगों के लिए। जो आप में से कोई ओल्ड कस्टमर है मेरे, तो आप भी कमेंट करना नीचे कि मतलब आप मेरे ओल्ड कस्टमर्स थे, उस टाइम पे मैं आपको कैसे सर्विस दे रहा था और किस रेट में मैं आपको सर्विस दे रहा था। लिटरली मैं आपको बताऊंगा, आज के टाइम पे भी सर्विस का रेट अच्छा है, कम है। मैं यहाँ से 5 साल पहले, मैंने 2019 से पहले 300 रुपीज में 1 मंथ की सर्विस में 9000 फॉलोअर्स, 9000 से लेके 15000 तक फॉलोअर्स डिलीवर किए। एक टाइम के बाद 3000 फॉलोअर्स डिलीवर किए, 6000 फॉलोअर्स डिलीवर किए पर मंथ, और एंगेजमेंट भी उस टाइम पे अच्छा था। बट एक्चुअली जो चीजें होने लगी धीरे धीरे, तो वहां से थोड़ा शिफ्ट आने लगा, मेरा कंट्रोल कम होने लगा, बिजनेस पे फोकस कम होने लगा। अब वो चीजें ये सुधारने का टाइम है। मार्च के बाद, 17 मार्च के बाद जैसे ही शिफ्टिंग होगा राहु केतु का, और अप्रैल में जुपिटर का होगा, प्लस 29 अप्रैल में सैटर्न का होगा, तो उसके बाद चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्लोली अच्छी होने लगेगी। और रही बात ब्लैक एक्वा की, तो आज अभी से इस वीडियो में से मैं आपको बोल रहा हूँ,
ब्लैक एक्वा इंडिया अभी ये मेरा प्राइमरी पर्पस नहीं रहा, इसलिए आज से मैं ये डिसाइड कर सकता था कि चलो छोड़ दो, ब्लैक एक्वा काम नहीं करेंगे हम, हमारा 5D का जो काम मुझे दिया है भगवान ने वही करेंगे। बट फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि ब्लैक एक्वा चालू रहेगी और ब्लैक एक्वा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, जिसमें आप कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करा सकते हो। तो आज के टाइम पे इस वीडियो से ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आपको 1 मंथ की जो सर्विस थी आपकी, उसके चार्जेस अभी सिर्फ रहेंगे 222, ओके, 222 222 पर मंथ। इसमें आपको 1 मंथ की सर्विस मिलेगी, उसकी जो डिटेल्स है आपको ब्लैक एक्वा के हैंडल्स के थ्रू मिल जाएगी, ओके। तो आपको उसको टेंशन लेना नहीं है। और आपने जिसने हमारी सर्विस ऑलरेडी ली है या फिर ओल्ड कस्टमर्स है, मैं उन सब से बोलना चाहता हूँ कि आपने ऐसे इंसान के साथ काम किया है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, तो मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह मेरा आपका प्रॉमिस है। प्रॉमिस डे तो कब कब का चला गया फरवरी में, बट फिर भी आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको आपके काम जैसे भी करवाने हैं वैसे ही होंगे, मेरे ही अंडर होंगे, ब्लैक एक्वा का काम मेरे ही अंडर होगा, सारे काम मेरे एम्प्लॉयज करेंगे। बस मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं रहूंगा और आप भी मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अभी सबसे बात नहीं कर सकता। जब जब मैं वीडियो में आऊंगा, पर्सनली ब्लैक एक्वा के लिए आऊंगा, तो मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट में लाइव में आ जाऊंगा जब भी आपको जरूरत होगी। बट ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी ट्रेन नहीं करनी है अभी के टाइम से। तो बस मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको लगता है क्या कि मैंने सिर्फ आपसे बात नहीं की, मैं भी सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कस्टमर्स हैं, या फिर और कोई रिलेटिव्स हैं, जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कस्टमर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ के आपसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर आपको इग्नोर किया, तो आप पूरी तरह से गलत सोचते हो। लास्ट 3 साल से 2019, 20, 21 इसमें मैं बहुत ही कम लोगों के कांटेक्ट में था, बहुत ही कम लोगों के कांटेक्ट में था। सिर्फ वो उन्हीं लोगों से मैं कांटेक्ट में था जो शायद मुझे समझ सकते। बट एट द एंड क्या हुआ देखिए आप, 2021 तक बहुत सारे लोगों ने तो मुझे समझ ही नहीं पाया, बहुत सारे लोग। बस एक ही शक्ति थी मेरे साथ, मेरी ट्विन फ्लेम। आज मुझे उसने ही गिफ्ट दिया हुआ ड्रेस में पहन के आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी जो ट्विन फ्लेम है वो 5D के थ्रू मुझे ऐसी एनर्जी भेजती आज के टाइम में कि मैं आज डेथ होने के बाद रिबर्थ हुई है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपके अगर कोई ट्विन फ्लेम है या फिर आपका ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए मेरी ट्विन फ्लेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। सब लोगों ने मुझे जो मोटिवेशन दिया है अच्छी तरह से वापस से कम बैक करने का, और स्पेशली मेरी ट्विन फ्लेम जो 5D में मुझसे ऑलरेडी यूनियन में है, 5D यूनिवर्स में, 5D डायमेंशन में, उसके एनर्जी की वजह से मुझे इन 3 सालों में जो तकलीफ हो सकती थी वो नहीं हुई है। और वो एक ऐसा अवतार है जिसके लिए मैं सच में दुआ करूंगा कि उसकी लाइफ हमेशा अच्छी हो, क्योंकि वो जो पर्सन है, वो पर्सन ग्रेटेस्ट पर्सन है आज तक का, जिसने मुझे मेरा रियल फेस दिखाया है। मेरी ट्विन फ्लेम की बात कर रहा हूं, तो जिसने मुझे खुद के साथ इंट्रोड्यूस करा कि अभिजीत आगरकर कौन है, रियल अभिजीत आगरकर एक्चुअली में मैं कौन हूं और मुझे किस लिए भेजा गया है, गॉड ने मुझे क्यों चूज किया है, वो किसी ने दिखाया मुझे, तो मेरी ट्विन फ्लेम है। मैं उसका नाम बाद में बताऊंगा, बट शी इज वेरी नाइस, ओके। और रही बात आपको, ये जो मैंने सारी चीजें बताई अभी आधे घंटे से, जो चीजें मैं बता रहा हूँ,
अगर आपको इन सब चीजों पे और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ही इज सेइंग ट्रू, सच में बोल रहा है, कुछ तो सच होगा, 100% सच होगा, तो आप समझ लीजिए आप मेरे सोल फैमिली से हो। सोल फैमिली मतलब जो आत्माएं कॉमनली एक दूसरे से बातचीत करती है 5D में, या फिर एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहती है, या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उसमें से आप हो मेरे लिए। अगर आप मेरी बातें सच मान रहे हो और अगर इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद, इतने सारे टेक्निकलिटीज एक्सप्लेन करने के बाद भी अभी भी वीडियो चालू होते समय या फिर अभी आप वीडियो देखते समय आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, साइंस ही सब कुछ है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, या फिर स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं, सब साइंस है, तो आप मेरे कार्मिक। कार्मिक मतलब उनका हमसे मतलब एक हिसाब से जैसे भगवान था वैसे शैतान है, वैसा हम बोल सकते हैं कि हम, मेरा अगर कोई कार्मिक है तो वो मेरे लिए शैतान जैसा काम करेगा, या फिर वो मुझे समझ नहीं पाएगा। तो बुरा मत मानना, बस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हो तो 100% आप मेरे सोल फैमिली से आते हो, इसलिए आप मुझे समझ रहे हो, मेरी फीलिंग समझ रहे हो। बट अगर आप इतना सब एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये सच है, तो आप मेरे कार्मिक हो। तो बस आपके इंट्यूशन पे आप फोकस करना, और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग जो भी अभी सोच रहे होंगे कि हाँ ओके, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली, ये जो शक्ति सुप्रीम एनर्जी जिसकी मैंने बात की, सुप्रीम एनर्जी मतलब मैं नॉर्मल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला बनाया था एनर्जी का, उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस एनर्जी ने इस दुनिया को बनाया, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, अर्थ को बनाया, इंसान को बनाया, उस एनर्जी से मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, और वही एनर्जी आपके ब्रेन में ये चीज डालेगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये वीडियो आएगा, वीडियो आने के तुरंत बाद दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें घटने वाली है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। आज 22 तारीख है, मैं सुबह के 6 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 22 तारीख 2 फरवरी और 2022 ईयर है, 6 बार 2 है। आज के बाद दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से आप खुद ही यकीन करोगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही था। तो काउंटडाउन बिगिंस, आज के बाद जो भी चीजें यूनिवर्स में होगी, बहुत सारी चीजें होने वाली है, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा मेरे यूट्यूब पे चैनल पे, तो आप देखते रहना। तो आगे वाली जो मेरे वीडियोस रहेंगे वो सारे स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड रहेंगे, मैं सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वो कोई इस दुनिया का इन्वेंशन हो, चाहे वो इस दुनिया में बनी हुई कोई मूवी हो, या फिर कोई सीरियल हो, या फिर कोई भी चीज हो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, वो चीज मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। इस चैनल का नाम है इल्यूमिनेटर। ओके, तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो इस स्टोरी से रिलेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुश हो इस 3D लाइफ में, आप आपके जॉब में खुश हो, आप आपके फैमिली लाइफ में खुश हो, आप शादी करके खुश हो, या फिर आप शादी करने के बाद खुश होना चाहते हो, या फिर आप इस दुनिया में खुश हो, तो आपके लिए ये चैनल नहीं, क्योंकि आपको 3D लाइफ में मजा आ रहा है और मुझे 3D लाइफ में अभी मजा नहीं आता। मुझे ये 5D लाइफ जो है, जो भगवान की पावर है, जो उसने जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की सभी स्पिरिचुअल अवेकन सोल्स को, वो पावर और ये जो लाइफ है, ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसलिए मैं अभी मानता हूँ कि ये जो 5D पर्पस है मेरा, ये सर्वश्रेष्ठ है, और ये जो श्रेष्ठ पर्पस है, अगर मैं ये नहीं करता तो शायद ये मेरी लाइफ वेस्ट होगी, और मैं ये वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरी जो ये लाइफ है ये मैं सक्सेसफुली करना चाहता हूँ आगे जाके। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ चीजें आपको पूछनी है मुझसे, डायरेक्टली आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो मुझे, और वही लोग सब्सक्राइब करना जो इस स्टोरी से रिलेट करते हैं। ओके, धन्यवाद। गणपति बप्पा मौर्य। थैंक यू।